हाय हनीबीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे जनाब के ब्लॉग के बारे में। सबसे पहले हम जनाब मैडम के बारे में बात कर लेते हैं। मैडम जो है ट्रेडमिल पे जो है कार्डियो कर रही थी। उस टाइम पे जनाब वहाँ पे पहुँच जाते कैमरा लेकर, तो मैडम सफाई देने लगती है कि वो तो मैं आज कर रही हूँ, वरना तो उठने का ही मन नहीं करता है। बहुत दिनों बाद मैंने सोचा कि वॉक कर लो। अरे तुमसे कहाँ कोई सफाई मांग रहा है मैडम, अब नहीं कर रहा, ये करा करो, अच्छी बात है ना, अच्छा ही काम कर रही हो तुम। अपनी हेल्थ पे ध्यान दो तो अच्छी बात है, लेकिन ये बिना लिपस्टिक के ये होंठ मतलब इतने काले कैसे पड़ गए? जो वो फुकम फुकाई करती हो ना, बंद कर दो। अभी तुम्हारी बॉडी रिकवर कर रही है एक बहुत बड़ी बीमारी से, तो ये सब बंद कर दो। कितने काले होठ पड़ गए तुम्हारे वो सब कर करके। हेल्थ को थोड़ा सीरियसली लो। और इस बात को लेकर सफाई दे रही है कि नहीं 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 वो तो ये सब कर रही है। अरे भाई अच्छा ही काम कर रही हो। अगर वो तेलम तेल वाला खा रही फिर सफाई देती तो अलग बात। खैर, फिर उसके बाद फुर्तीले जनाब आते हैं, कहते हैं कि सो यस गाइस, मैं इतने दिन बाद व्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि मेरी जो है तबीयत ठीक नहीं थी। हमेशा का हो गया। वो बालू अभी जो है वो उसमें कुछ ज़्यादा ही एनर्जी है, वो घूमती रहती है, उसके पैर में पहिए लगे हो, और इन दोनों की हमेशा तबीयत खराब रहती है तो एनर्जी नहीं रहती। उसका कारण ये है कि देखो, कोई अगर बाहर हर रोज़ उसका कोई फिक्स शेड्यूल है तो फिर तो वो इंसान जो है समय पे सो जाएगा, समय पे उठ जाएगा, क्योंकि वो थक जाता है पूरा दिन काम करके। अब आपकी पिताजी, भाई भाभी, या अब खुद जो है काम करते हो, रोज़ जॉब पे जाते हो, तो आपकी बॉडी मतलब उसमें एनर्जी बचेगी ही नहीं कि आप जो है रात में फिर जाग पाओ, या कुछ भी काम करके इतना थक जाओगे कि आपको 11-12 बजे तो नींद आराम से आ जाएगी। अब इन लोगों का ऐसा है कि ना ये जो है मतलब इनकी डाइट ना अच्छी है, ना ये लोग सनलाइट लेते हैं, ना मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। पूरा दिन वो जो है सोफे पर या बिस्तर पे जो है लेटे रहेंगे, जिसके चलते जो है ना वो एकदम आलसी से बन गए हैं। जिसकी वजह से जो सबसे आसान काम है व्लॉगिंग करना, वो व्लॉग भी नहीं बनाते 7-7 दिन तक। मतलब तुम कितने आलसी हो, तुम्हें बस एसी शुरू करना और सो जाना है बिस्तर पे, और फिर कहते हो तबीयत खराब है। अरे तबीयत खराब ही हो जाएगी ना जब तुम पूरा दिन सोओगे, ना वॉक करोगे, ना एक्सरसाइज करोगे, ना सनलाइट तुम ले रहे हो प्रॉपरली, तो फिर तबीयत खराब नहीं होगी तो क्या होगा? और घर भी ऐसा डब्बा टाइप बना दिया जहाँ से कहीं से भी एक मतलब एक रोशनी भी ना आए, सूर्य की किरण भी ना आ पाए, इस तरीके का घर है। भालू आपने देखो आज अपने ब्लॉग में दिखाया, कितना एकदम ऐसा लगता है कि उदास सा एकदम जो है, ना सनलाइट मिल रही, ना कुछ हो रहा है, एकदम खाली ऐसा लग रहा है कि कबूतर खाना टाइप का है। तो उस तरफ, उस दिशा में उन्होंने घर लिया है जहाँ पे सनलाइट आ ही नहीं। खैर, ये जब इसने बोला ना कि मैं रेडी होता हूँ, तब मुझे पता चल गया था कि ये हिमालय का प्रमोशन करेगा। वैसे बहुत अच्छा, हिमालय के तो प्रोडक्ट अच्छे हैं नो डाउट, और इनको अच्छा खासा पे भी कर रहे होंगे क्योंकि एक ट्रस्टेड ब्रांड है, और दूसरा ये कि भाई अच्छा पे करते हैं वो। तो इनको तो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, भालू को, जनाब को और मैडम को, एक अच्छी ब्रांड का। अच्छा, ये आप ना, अभी मैं ना क्या हुआ पता है, मैं जब इसका ब्लॉग देख रही, टीवी पे देख रही थी, तो मैं ना टीवी के पास गई क्योंकि टीवी पे वो थोड़ा ना डस्ट आया, तो डस्टिंग नहीं हुई थी प्रॉपर्ली। तो सनलाइट आती है मेरे रूम में, अब सनलाइट की वजह से ना मुझे डस्ट दिख गया थोड़ा सा, जो आता है ना कुछ वो, तो वो मैंने क्लीन करने गई, तो वहाँ ना बैकग्राउंड में अंकित की आवाज़ आ रही है एकदम। अगर आप क्लोज जाओगे ना, क्लोज भी सुनोगे, ये जो डायलॉग मार रहा है कि मुझे ये जो है सीरम मिला है, उसके पहले ये करना है, पहले वो करना है, तो अंकित की आवाज़ आ रही है क्योंकि वो स्क्रिप्ट पढ़ रहा था ना कि पहले आपको मॉइस्चराइजर लगाना है, देन वो करना है। जनाब आपसे बेसिक से डायलॉग याद नहीं रखे जाते। मतलब कितना ईजी है इस चीज़ के, तुम्हें पैसे मिलते हैं, तुम इतना भी एफर्ट नहीं लगाते। मतलब बस उठा और सीधा सीधा जो है ये मैं लगाने लगा होगा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तुमसे इतनी स्क्रिप्ट नहीं रटी जा रही है। उसके लिए भी अंकित को जो है स्क्रिप्ट थमा दी कि ये बोल रहा है, वो बोल रहा है। मतलब घर बैठे तुम्हें ब्रांड डील्स मिल रही, वो भी हिमालय जैसी ब्रांड की, और उसमें भी तुम एफर्ट नहीं लगा रहे हो, उसमें भी तुम्हें याद नहीं करना है, उसमें भी तुम्हें अंकित जो है स्क्रिप्ट सामने लाकर जो है बोल रहा है कि ये बोलो, वो बोलो। तो जनाब आप ये जब शो करते हो तब डायलॉग कैसे याद करते हो? मतलब तभी भी वो अक्षय कुमार की तरह वो जो होता है, कोई सामने बहुत बड़ी सी स्क्रिप्ट लेकर खड़ा रहता है, बोले, और फिर आप ऐसे बोलते हो क्या? लेकिन देखो, अक्षय कुमार की उसी हरकत के चलते जो है अब उसकी मूवी फ्लॉप पे फ्लॉप हो रही है। अक्षय कुमार, सलमान खान, इन सब, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि ये बहुत, इन लोग मतलब बहुत बड़े मतलब सुपरस्टार है, और इनका एक्टिंग में कोई जवाब नहीं, इसलिए कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी कर लेंगे, एक्टिंग में थोड़ा सा भी मतलब एफर्ट नहीं डालेंगे तो भी लोग इनकी मूवी देखेंगे। लेकिन नहीं देखते। 1-2 मूवी चल जाएगी तुम्हारी लो एफर्ट वाली, बट उसके बाद लोगों को भी समझ में आ जाने लगेगा ना कि ये आदमी ने तो पूरा मतलब कुछ भी अपना जो है एफर्ट नहीं डाला है। तो जनाब का भी हो गया है वही वाला हाल। व्लॉग इसलिए फ्लॉप हो रहे हैं क्योंकि एफर्ट डाल ही नहीं रहे हो। अब इतने सा डायलॉग बोलने में क्या तुम्हारा जाता था अगर याद कर लेते थे तो, लेकिन नहीं, एफर्ट ही नहीं लगाना है, क्यों मैं याद करूँ? तो वैसे वाला हो गया है। इस वजह से चीज़ें ये हुआ, वो हुआ, मॉल गए, रूहान ने बोल दिया, व्लॉग बन गया। अब ये 8 लाख पे गाड़ी पहुंची है ना, अगर ऐसा ही चलता रहा तो 4 लाख पे जाने पे कोई देर नहीं लगे।
ये जो तुम्हारी लॉयल ऑडियंस है, जो तुम कुछ भी अपलोड कर रहे हो तो भी देख रहे हैं ना, एक वक्त के बाद ये लोग भी थक जाएंगे, गिव अप कर देंगे कि ये लोगों का तो कंटेंट है ही ऐसा। ऑलरेडी वो भालू के ब्लॉग में कमेंट करते हैं कि तुम्हारे भाई भाभी कितने आलसी, हम लोग वेट करते भी ब्लॉग नहीं बनाते। सोचो कैसा भी कचरा कंटेंट अपलोड करो तो भी देख रहे हैं ना, तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। सोचो लोगों को ये ऑडियंस मिलती ही नहीं है, कितना भी एफर्ट वो डाल ले, कितना भी अपने ब्लॉग में वो अच्छा कंटेंट दे दे तो भी नहीं मिलती लॉयल ऑडियंस जो कि तुम्हारे पास ऑलरेडी है। बट तुम्हें उनकी कदर नहीं है, तुम्हें एफर्ट नहीं डालना है, बस वही बड़े मॉल गए, ये कर दिया वो कर दिया, हो गया। अरे थोड़ा तो कंटेंट कुछ अपलोड करो अपने ब्लॉग के अंदर। वापस से इनका जो है प्रोडक्शन हाउस आने वाला है मैदान में। जनाब के अंदर वापस से एज यूजुअल कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है कि मैं ट्राई करूंगा, नीचे ये करूँगी, ट्राई नहीं, मैं अपना 100% दूंगा। इतनी इंसान को ना अपने अंदर कॉन्फिडेंट होना चाहिए। नुकसान नफ़ा ये सब होता रहता है, कुछ भी काम हो चाहे छोटा हो बड़ा हो उसमें होता रहता है। बट गिव अप कर देना, एक ही गाने के बाद गिव अप कर दिया क्योंकि मेहनत लग रही है। अब ये सरगुन मेहता और रवि दुबे का देखो, उन्होंने अपना ड्रीम यात्रा ड्रामा, क्योंकि उन्हें पता है कि मार्केट पूरा खाली इंडिया में, और उन्हें ये पता था कि ऑडियंस है ठीक है देखने के लिए, और तुम थोड़ी ना उसमें तुम्हें एक्ट करना है। तुम अब अपनी, क्योंकि तुमने कोई बनाए ही नहीं कनेक्शन, ये भी बात है। तुम्हारी एक इंसान की लाइफ में ना सराउंडिंग भी बहुत मैटर करती है। अगर तुम किसी ग्रुप का पार्ट हो, कोई भी, मैं इनके लिए नहीं सबके लिए, कि अगर तुम उस ग्रुप में सबसे ज़्यादा समझदार हो ना, उस ग्रुप को छोड़ दो, क्योंकि वो तुम्हें ग्रो करने में बिल्कुल हेल्प नहीं करेंगे। तो इनका भी ऐसा ही है। ये मैडम है इनके ग्रुप में सबसे ज़्यादा समझदार, और मैडम इस चीज़ को लेकर बहुत प्राउड फील करती है। नहीं, चलो ठीक है थोड़े दिन के लिए तुम्हारी ईगो बूस्ट होगी, बट तुम्हें क्या सीखने को मिलेगा उन लोगों से। और तुम्हारी हालत क्या हो गई देखो उन लोगों के साथ रह रहे कि एकदम जो है अम्मी की तरह बन गई हो, दादी अम्मा एकदम, वही जो है एकदम घिसे पिटे, सूट बाल नहीं बनाना, नहाना नहीं, कुछ भी नहीं। और थोड़ी बहुत जो अच्छी इंग्लिश आती भी थी वो इन लोगों के साथ रह के भूल गई, अब खाली बस उर्दू बोलती है इन लोगों की तरह, ताकि सब लोग खुश हो। अच्छे सर्कल में रहती थी जहाँ पे ये देबीना, भारती, फराह खान ये सब रहे, तो गेट टुगेदर में या किसी भी फंक्शन में तुम लोग आपस में मिलते थे तो कितना कुछ जानने को सीखने को मिलता था, काम भी मिलता है कनेक्शन की वजह से। लेकिन नहीं, इनको यही पे बेस्ट बहू, मैं बहुत अच्छी बहू हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। देखो बीमारी हो गई क्योंकि इनके अनहेल्दी खाना खा खा कर, तो वही हो जाता है। कुछ तुम्हें मतलब गेन तो किया ही नहीं। अब मीरा रोड में तुमने घर भी 5 BHK बना लिया, उसकी क्या वैल्यू है। अब तुम भाड़े पर अगर चढ़ाओगे कहीं अच्छी जगह पे शिफ्ट होकर, कोई 5 BHK का अगर मतलब रेंट पे ही देना है तो तुम मतलब कितना डिमांड करोगे, 70-80 हज़ार। 70-80 हज़ार में कोई मीरा रोड क्यों रहे, ये भी सोचने वाली बात है ना। मतलब इतना तो तुम्हें EMI भी नहीं जाएगा। अगर अच्छी जगह पे तुम मतलब 1 करोड़ का फ्लैट भी ले रहे हो तो भी तुम्हारा EMI बनेगा 45 तक बनेगा, राइट। तो इतना तो EMI इंसान ना भर ले 70-80 हज़ार भाड़ा देने से, तो अच्छा है। तो ये इन्होंने बनाते गए। हालांकि इनको करना ये चाहिए था कि 3 BHK मीरा रोड में है, हो गया बहुत मोर देन इनफ है। देन 2 BHK अंधेरी में लेकर छोड़ दे, ताकि आगे चल के जो है ये ब्लॉगिंग ना भी रहे तो रूहान के काम में आए वो घर। और मेन मुंबई में तो है एटलीस्ट। अब भालू ने देखो कैसा दिमाग लगाया। भालू इस मामले में बहुत शार्प है भाई। उसने भले यहाँ पे बनाया, एक यहाँ पे खाली 3 BHK बनाया, दहीसर में बनाया, वो हाईवे पे उसको रेंट मिलेगा 35 हज़ार आराम से। 2 BHK उसने लिया अंधेरी में, तो वहाँ पे भी उसको आराम से जो है 40-45 हज़ार रेंट मिल जाएगा। तो उसको रेंट से ही जो है 80-90 हज़ार तो रेंट से खाली मिलेंगे। आपको पता ही है कि रियल एस्टेट जो है वो भाई कितनी तेज़ी से रैपिडली ग्रो हो रहा है। तो जो फ्लैट आज इतने का है, आज से 10 साल बाद वो डबल पैसे में बिकेगा। तो भालू अभी बहुत शानी है। इन लोगों ने बस इंटीरियर करवाना है महंगा और बढ़ाते जाना है यही कबूतर खाने में। अरे क्या ही मिल रहा है तुम्हें वहाँ पे। खैर, तो जनाब का एज यूजुअल इसके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस की कमी है। मतलब तुम ऑलमोस्ट 40 साल के होने आए हो, और जो कि तुम बोलते हो अभी तो मैं जवान हूँ, तो जवान लोगों की तरह एनर्जी तो है नहीं। बस अभी इतना लो कॉन्फिडेंस। अरे कॉन्फिडेंट के साथ बोलो कि मैं अपना 100% दूंगा, कोई बात नहीं है। अगर फेल भी हो जाऊँ तो मैं वापस से ट्राई करूंगा। इंसान के अंदर एनर्जी भी तो होती है। ये बस ये मैडम की शेडो में इसको घूमना है बच्चे की तरह। मैडम आएगी, कहीं टिकट भी बुक करानी, अरे नहीं तुमसे इंग्लिश बोली जाती, वो तो बेसिक चीज़ें तो सीखो। मर्दों की तरह ये सब चीज़ें सीखो, हिंदी में बोलो। ऐसा थोड़ी है कहीं लिखा है कि तुम्हें इंग्लिश में ही बोलनी है, और इंग्लिश भी सीख लो ना। लैंग्वेज अगर आती है तुम्हें तो अच्छी बात ही होती है, सीख लो। तो पूरी ज़िंदगी निकाल दोगे क्या इतना जो एम्बेरसमेंट फील करके कि नहीं इंग्लिश आती तो ये करूँ वो करो। टिकट बुक करनी है तो मैडम करेगी, होटल बुक करनी तो मैडम करेगी। अरे थोड़ा तुम भी सीखो उससे। बैंकिंग के काम जो है आते नहीं कुछ भी, तो क्या मतलब आता है। अब जो काम नहीं है शुरू करना उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। कहीं पे जाना है तो वहाँ मैडम लगेगी, नहीं है मैडम तो कुछ बोला नहीं जाता। ये इतने अंडर कॉन्फिडेंस क्यों हो भाई तुम। थोड़ा कॉन्फिडेंस आओ अपने अंदर। अभी तो ऑलमोस्ट आधी ज़िंदगी निकल गई, आधी से ज़्यादा। आज के टाइम पे 60 साल एवरेज आयुष्य है सब लोगों का। तो मतलब मान के चलो तो 60% जिनकी निकल गई। अगर 80 साल जीतो तो आधी है,
60-70 साल से तो आराम हम सब जिएंगे, तो निकल गई आधी ज़िंदगी, अभी भी नहीं है कॉन्फिडेंस, तो कब आएगा? जैसा कि मुझे लग रहा है कि टीएफ वालों का कैसा रहता है कि वो बहुत सारी जैसे कि मतलब एंग्जाइटी पे, फिर ट्रोलिंग पे, फिर सोशल मीडिया पे, फिर बहुत सारे ऐसे जो है मुद्दों पे वीडियोस बनाते हैं, जिसमें एक ही वीडियो में मतलब पूरा ख़त्म हो जाता है, एक ही एपिसोड रहता है। तो उस तरह टाइप का ये लोग बनाएंगे मेलोड्रामेटिक, जिसमें ट्रोलिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ ये लोग जो है बताएंगे। क्योंकि मैडम जो हंस रही थी ना, और जनाब जो इशारे कर रहे थे कि उसमें कोई और नहीं है, ये गाना नहीं होगा, उसमें कोई स्पेशल है, तो मैडम होगी वो, और ट्रोलिंग से रिलेटेड ही होगा वो वीडियो, लिख के ले लो। भाई तुम्हारे पास तुम्हारी मैनेजर है आरती, तो वो नहीं ढूंढ के देती क्या? कुछ भी वो नहीं करके देती? मतलब ऐसे इनको लोग मिलते हैं। अगर उनके घर पे कोई नौकरानी है तो फिर एक्सपोज वीडियो डाल देगी, डिज़ाइनर है तो वो भी एक्सपोज वीडियो डाल देगी। तो ये मत बनाओ, ये जो रिश्ते बनाते हो ना बाकियों के साथ कि घर जैसा, ये नहीं। अगर तुम किसी ऑफिस में भी काम कर रहे हो तो तुम्हारे कलीग है, तो वो तुम्हारे एम्प्लॉय है, तो वो एम्प्लॉयर वाला ही रिश्ता रखो। हर कोई गरम काढ़ा अंकल, अंकित अभिषेक नहीं होते हैं, तो उनके साथ वो वाला रिश्ता बना के रखो। एक दायरा होता है हर एक उसका। अगर मेरे यहाँ पे जो काम करे वो मेरे फैमिली मेम्बर नहीं है, उनको हाँ उनका हक ये है कि मैं वक्त में उन्हें उनकी सैलरी दूँ, और उनसे गधा मजदूरी ना करो। जितना काम भाई उनका है, जितने घंटे का उतने घंटे वो काम करेंगे, तो मैं उनको पे कर रही हूँ, कोई एहसान नहीं कर रही, और वो काम करे बिकॉज मैं पे कर रही हूँ, तो वो मेरे पे कोई एहसान नहीं कर रहे। ठीक है, गिव एंड टेक वाला रिलेशन है, तो वैसा रखना रहता है। ये नहीं कि भाई हम फैमिली है, ये है वो है, तो उसको तो डील मिल गई फिर। और क्योंकि तुमने जो फैमिली बोल दिया, ऐसे बड़ी बड़ी डायलॉग बाजी मार दी, तो तुम खुल के कुछ बोल ही नहीं पाओगे। फिर अंत में वही हो जाएगा कि भाई हम तुम्हारे काम से सेटिस्फाइड नहीं है, तो हम तुम्हें निकाल रहे हैं बिना नोटिस के। तो ये हो जाता है, ये नहीं होना। तो अब ओबरॉय मॉल में गए हैं राइटर से मिलने के लिए, अब जो है तारीफ वाला वीडियो आएगा कि हमारी वाइब बहुत ज़्यादा मैच हो गई, एकदम वाइब मैच हो गई। अब वाइब मैच हो जाती है, और वाइब बिगड़ भी बहुत ज़्यादा जल्दी से। 6 महीने बाद वाइब बिगड़ जाएगी, फिर वो राइटर जो है एक्सपोज वीडियो लगाएगा। क्योंकि ना कोई एग्रीमेंट होता है, ना कोई ये लोग निकालने से पहले नोटिस देते हैं। इनके अकॉर्डिंग सब लोग गरम काढ़ा अंकल है, लेकिन ऐसा नहीं है, दुनिया ऐसे नहीं चलती है जनाब। देन फिर आपने बहाने दे दिए कि अरे ऐसा था कि फेब में ऐसा हो गया था, और अपने मिलाई धड़कन के बाद उसके बाद ऐसा हो गया था, उसके बाद सबा की शादी हो गई, उसके बाद ये मेरा शो शुरू हो गया। आपका शो बंद हुए जो है लगभग से 1.5-2 साल तो आराम से हो गए, नहीं 2 साल हो गए। जब से रू बेबी हुआ है तब से रू बेबी तो 2 साल का हो गया, यानी शो बंद हुए भी जो है 2 साल हो गए। 2 साल से आप सख्त से सख्त आराम ही कर रहे हो घर पे बैठे बैठे। तो ये जो है ना एक एक्सक्यूज़ है। अगर वो चैनल मतलब शुरू होता और नए आर्टिस्ट के साथ उस पर गाना बनाते, या तो कुछ भी मतलब एक एपिसोड वाली जो सीरीज़ रहती है, या तो ये जो सरगुन रवि कर रहे हैं, ऐसे कुछ भी मतलब एक्टर को तुम्हें भाई पे तो करना पड़ेगा ना, शुरू में तुम्हें फ़ायदा ना भी हो तो इस तरीके का भी होता, तो कितनी बड़ी मार्केट है इंडिया में व्यूअर्स की, जिनको ये देखना पसंद है, जो क्या कहते हैं फाइनाइट सीरीज़ कहते हैं ना, उसको देखना पसंद है। पाकिस्तानी ड्रामाज होते थे, 100 मिलियन उन पे व्यूज़ क्यों आते थे? क्योंकि हमारी ही ऑडियंस जो है, हिंदी भाषी ऑडियंस, वो देखती है। तो तुम कंटेंट और वैल्यू प्रोवाइड करो तो फिर तो वो चल जाता था आराम से। लेकिन वो तुम्हारी आलस है, पैसा है लेकिन आलस है। ऐसा है कि भाई ज़िंदगी भर हम बैठ के खा लेंगे, मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। अभी भी यही है कि देखो फुल्ली फ्लेज तो शुरू नहीं कर रहे हो, ये एटीट्यूड ही गलत है कि फुल्ली फ्लेज जो है एकदम ज़ोरों शोरों से मैं शुरू नहीं करूँगा। अभी भी आलस भरी पड़ी ही है, अभी भी वो कॉन्फिडेंस है ही नहीं। आधी उम्र बीत गई लेकिन कॉन्फिडेंस पता नहीं कब आएगा। जनाब कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को लाइफ में कोशिश करती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं होता, अगर गलत दिशा में तुम, अगर गलत एक दीवार है उसके साथ सिर्फ सर पटक रहे हो तो तुम्हारा सर फूटेगा, दीवार का कुछ नहीं जा रहा है। तो एक वक्त तक ठीक है, लेकिन उसके बाद तुम उसमें चेंजेस लाओ कि कहाँ तुम गलती कर रहे हो, क्या लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। अब तुम ये झूठ बोल रहे हो, ये तो सबसे बड़ा झूठ है जनाब, ये सबसे बड़ा झूठ है कि मैडम की ब्रांड के कपड़े पसंद आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा ट्रोल तो तुम ही करवा रहे हो तारीफ कर करके। वो बेचारी खा रही थी, ऊपर भी नहीं देख पा रही, क्योंकि उसे भी पता है तुम झूठ बोल रहे हो कि अब जो है पहले बहुत लोग ट्रोल कर रहे थे ये लेबल को, और अब देखो कितने लोगों को पसंद आ रहे हैं। झूठ है, सबसे बड़ा झूठ है। एक्सेप्ट कर लो, अच्छे डिज़ाइन लाओ, ठीक है। ये खामखा का झूठ मत बोलो, कोई विश्वास नहीं करेगा। किसने खरीदे? और कस्टमर जितने हैप्पी कस्टमर है उनके हमें दिखाओ चलो कि इतने ऑर्डर प्लेस हुए हैं वेबसाइट से, तब हम जाने। क्यों इतना झूठ बोलते हो? मतलब नहीं, अच्छे डिज़ाइनर नहीं है, हायर कर लो अच्छा डिज़ाइनर, कपड़े में इम्प्रूवमेंट करो, फिर जो है भाई अच्छे डिज़ाइन होंगे, ढंग के कपड़े होंगे, तब हम जाने कि भाई अच्छे डिज़ाइन इसलिए बिक रहे हैं। ये तो सरासर तुमने झूठ बोला। वो लेस वाले कपड़े बिके होंगे और लोग तारीफ करें, ये हम मान ही नहीं सकते।
और फिर जनाब का जब वोकेबुलरी ख़त्म हो जाता है ना, चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत गिने चुने इसके पास शब्द है। जब बोल नहीं पाता ना तो मैडम से फिर बुलाते हैं कि आप बोलो अम्मी, आपका टर्न, आप बोलो। तो फिर पता है जब हमारी हिम्मत टूट जाती है ना तब आप लोग हमें हौसला देते हो। मैडम थोड़ा तो शर्म कर लो। आपको हौसला नहीं, आपको जो है ना धकोसला देते हैं ऑडियंस की, ये क्या बना दिया है। कौन हौसला दे रहा है आपके ऐसे बेकार से डिज़ाइंस के लिए मैडम। और अगर तो भाई लोग सच ही बोल रहे, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, कोई नेगेटिव हेट नहीं दे रहे। देखो अब नहीं है कुछ हेट देने के लिए तो मैं ज़बरदस्ती नहीं वो बोलूँगी कि ये जनाब वो नहीं है भाई। तुम दोनों में बहुत 3 साल से लगातार में तुम दोनों में बहुत इंप्रूवमेंट आया है। बहुत सारे ऐसे डायलॉग बाजी बंद हो गई, बहुत कुछ बंद हो गया, तो बेफालतू का हेट नहीं देते। और वो जो ऑडियंस है वो भी बेफालतू के तुमसे मतलब कोई नफरत नहीं है उनको। वो जो दिख रहा है नहीं अच्छे डिज़ाइन है, टैकी डिज़ाइन है, आज के ज़माने में वो नहीं पहनने जाते। बाबा आदम के ज़माने के जो सूट है, तुम ओल्ड स्कूल हो, सब लोग ओल्ड स्कूल नहीं होते ना, बात ये है। तो तुम भाई अगर तुम्हारा इतना क्या बड़ा फ्रजाइल ईगो है कि तुम एक अच्छे डिज़ाइनर को हायर नहीं कर सकती हो, तुम भाई दोनों मिलके काम करो। उसमें थोड़ा सा तुम अपना जो है जो भी टच है पर्सनल, लेस के अलावा जो भी पर्सनल टच है वो दे दिया करो। बाकी उन्हें करना दो, तुम्हारे पास तुम हायर कर सकती हो तो अच्छे प्रोफेशनल डिज़ाइनर को हायर करो ना, तो उससे तुम भाई वो करवाओ। और तुम्हें आगे चलाना ही है, वो आगे बढ़ाना ही है, तो ऐसा कुछ करो। नहीं ये खुद से ही कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोगों का सपोर्ट है, हमें पता है कितना सपोर्ट है सब लोगों का। कहती है इंसान हताश होता है, आपस में जो है डिस्कस करता है, खुद से सवाल पूछता है, खुद से सवाल पूछती तो ये फिर वापस से जो है गंदे से टैकी से डिज़ाइन ना बनाती, अच्छे डिज़ाइन बनाती कि मैं वो जिसका काम उसी को चाहती, बाकी करे तो क्या कहते हैं ठेंगा बाजी। तो अच्छा डिज़ाइनर से वो काम करवाती थी। तुम खुद से सवाल नहीं पूछ रही हो, अभी भी नहीं पूछ रही हो, अभी भी खुद को ही वैलिडेट करती रहती हो कि यस मैं तो लड़कियों की मनीष मल्होत्रा हूँ, मैं तो सब्यसाची, तो मेरे सामने चाय कम पानी है, तो मैं ही हूँ इंडिया की नंबर 1 डिज़ाइनर। वही जो है वो निरुपमा रॉय वाले डायलॉग, आप लोग जो हक से दिल से सवाल पूछती हो और आप जो हमें दिल से फॉलो करते हो, वही हमें आता है कि नहीं यार ये तो नहीं, ये तो बहुत अच्छे हैं, ये मुझे तो करना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मतलब दिल से क्या फॉलो किया जाता, हाथ से फॉलो करते ठेंगा लगा कर, ये तो मैं यही प्रैक्टिकली तो होता है। दिल के क्या वहाँ तक वो मोबाइल की स्क्रीन लेकर जाना होता है, फिर वो टच करना रहता है, ऐसा कुछ होता है क्या? उसे दिल से फॉलो करना होता है। दिल से फॉलो करना क्या होता है मैडम? ठीक है तुम बड़े बड़े फिल्मी डायलॉग मारो, लेकिन ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया कि हम दिल से फॉलो करते हैं, वो इंतज़ार करते हैं। हाँ वहीं पे बैठे हुए, अभी वहीं पे बेचारे बिना पानी खाना खाए वहीं पे बैठे हुए कि कब मैडम जनाब जो है कुछ आए, गाना आए, इनका कुछ तो आए, हम जाएंगे नहीं यहीं पे, हम यहीं पे बैठे बैठे प्रदर्शन करेंगे जब तक इनका कोई आता नहीं कंटेंट, कुछ भी डायलॉग बाजी मैडम, कुछ भी। अच्छा इससे पहले जो मैंने पॉडकास्ट बनाई थी ना, मैंने पहले ही बोला था कि बस यही होगा कंटेंट, मॉल जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे। सोचो कितनी दुख की बात है कि रू बेबी को सिर्फ मॉल के बारे में पता है कि बड़ा मॉल छोटा मॉल होटल, बड़ा मॉल छोटा मॉल होटल, ना उनके उम्र के वो बच्चे के साथ वो बच्चा मिलता है, ना उसे पार्क के बारे में पता है, समंदर क्या होते हैं वो नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, बस खाली उनको मॉल के बारे में और बड़े होटल के बारे में पता है, होटल का खाना, मॉल का खाना और घूमना, बस हो गया। क्योंकि इनके माता पिता ने कभी इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया। अरे भाई तुम प्री स्कूल मत भेजो, तुम्हारी मर्जी, बट एटलीस्ट उसके एज ग्रुप के बच्चों के साथ कुछ कहीं तो खेलने दो, कहीं ऐसे लोगों के साथ थोड़ा बहुत जो है, चाहे अपने टावर में है, चाहे तुम्हारे टेलीविज़न के लोग हैं, उनके साथ मेल मिलाप बढ़ाओ, उनके यहाँ पे उनके हम उम्र के बच्चों की जो है जन्मदिन की पार्टी में लेकर जाओ। तो ऐसा कुछ नहीं, बस खाली दोनों जाएंगे एसी वाली कार में, एसी वाले रूम से निकल कर एसी वाले मॉल में। तो इसीलिए रू बेबी को जो है सिर्फ छोटा मॉल, बड़ा मॉल और ये अपना होटल, कौन सी होटल, मेरियट के बारे में और ये वेस्टिन के बारे में, बस इतना ही पता है, उसके अलावा कुछ नहीं उसे पता। समंदर कैसा दिखता है, पार्क कैसा दिखता है, कुछ नहीं पता उस बच्चे को, उसके माँ बाप की वजह से। और बच्चे को इंट्रोवर्ट उसके माँ बाप ही बनाते। देखना ये जैसे ये दोनों इंट्रोवर्ट है ना, स्पेशली जनाब, वैसे वो बच्चा भी बड़ा होकर इंट्रोवर्ट ही बनेगा, क्योंकि उसको आदत ही नहीं लगाई जा रही बचपन से। उसको बस एक आइसोलेटेड प्लेस में रखा जाता है पूरा दिन, और वहाँ से लेकर वहाँ पे लेकर जाया जाता है। देन जो बड़ा होकर भी वो ज़्यादा नहीं लोगों के साथ घुल मिल पाएगा, क्योंकि बचपन से आदत ही माँ बाप ने नहीं डाली ऐसी। और भाई साहब वो जो 5 मिनट थे ना रू बेबी के साथ कार में, उसी के लिए बस मैं इनका ब्लॉग देखती हूँ। गोल्ड कॉन्वर्सेशन थी एकदम। वो कहता है कि पापा को बेड से मारो, पापा कुछ कंटेंट दे नहीं रहे और पापा खाली मेरा ही जो है 5-6 मिनट तक मुझे दिखा रहे हैं और मुझसे मेहनत करवा रहे हैं बचपने में ही, ये बोल के दिखाओ वो बोल के दिखाओ, पापा को बेड से मारो, पापा मुझे कंटेंट बना रहे हैं। चालाक है जनाब के अंदर की चालाकी दिख रही है मुझे साफ साफ। वो स्क्रीन टाइप रू बेबी को इसलिए ज़्यादा दे रहा है क्योंकि अब रू बेबी है तो हम तो कुछ बोल नहीं सकते, ये अपनी कन्वर्सेशन दिखाई नहीं रहे ज़्यादा, खाली जो है कुछ वो दिखाएंगे जहाँ पे खरीदी करने गए वो, बाकी रू बेबी को दिखा देंगे, क्योंकि रू बेबी है तो भाई वो कोई रू बेबी को थोड़ी ना इतने प्यारे बच्चों को कोई बोलेगा।
रू बेबी हो या किसी का भी बच्चा हो, चाहे भालू का बच्चा है, किसी का भी बच्चा हो, बच्चे को के ऊपर बोलना जो है वो नहीं बोलना चाहिए। तो ये अभी खेल रहे हैं जनाब बच्चे कोई ज़्यादा मतलब व्लॉग में ले रहे हैं और ज़्यादा जो है स्क्रीन टाइम रूहान को दे रहे हैं, ताकि कोई जो है जनाब और मैडम लपेटे में ना आए। मैडम तो फिर भी लपेटे में आ जाती है उसकी हरकतों की वजह से, उबासी लेना, आज तो मैं बुखारी वो आलस की दुकान। और ये भी जनाब थोड़ी एनर्जी डालो और थोड़ा कुछ कंटेंट दो, ठीक है ना। अभी सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग होती रहती है, तो उस डर से तुम कुछ कंटेंट ही नहीं दोगे क्या? बी अ मैन ना। ये रू बेबी को क्यों ज़्यादा स्क्रीन टाइम देते हो? खुल के आओ सामने। ये अभी हम क्या बोल कर बोले, तो ऐसे वाला है। एंड बस अभी देखना होगा कि 6 महीने तक भी जनाब ज़्यादा एनर्जी के साथ जो बल्ब प्रोडक्शन में काम कर पाते ही नहीं, और जो राइटर है जिसके साथ एनर्जी मैच होगी फिर वो आकर किसी न किसी के साथ या तो मेरे से या तो किसी और पॉडकास्टर के से संपर्क करेगा कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, अभी पॉडकास्ट बना दो। तो इनका हर 6 महीने का है, वाइब मैच हो जाती है, फिर वाइब जो है वो ख़राब हो जाती है, फिर जो एक दूसरे को फिर वही ये लोग शेयर करेंगे और वो एक्सपोज करेगा। तो ऐसे चलता रहता है इनका हर 6 महीने बाद। देखना दिलचस्प होगा कि क्या करेंगे बल्ब प्रोडक्शन के साथ। अब धड़ाधड़ जनाब का दूसरा भी ब्लॉग आ गया कंटेंट की कमी नहीं है गाइस, वो हो गया पूरा। तो एज यूजुअल रू बेबी के साथ स्टार्टिंग, क्योंकि पता है कि ऐसे ही सेफ खेला जाता है। कैसे सेफ खेला जाता है फ्रेंड्स? हम भी ऐसे ही सेफ खेलेंगे। एक बार है दू को बोलना सीखने दो, फिर हम भी एकदम कम बोलना शुरू कर देंगे ताकि लोग हमें ट्रोल ना करें। हाँ लेकिन मैडम की तो सही है, मीठा बोलता है बच्चा। बच्चे को मतलब टॉलरेट कर लेंगे, बट वो भाई साहब मोटर लाफी का नहीं झेली जाती। मदर डॉल को जो एंट्री मिल गई है, जानो मैं ना बताए, जानो मैं गलती ना है, जानो। अच्छा मुझे याद आया, अभी मुझे किसी ने ना इंस्टाग्राम पे बोला था कि आप ना उसका स्टोरी देखो आमिर का। भाई साहब इतनी गाली देकर उसने एक जनाब का फोटो शेयर किया है ना, उसमें गाली बड़ी बड़ी दी है किसी ने, मतलब बैकग्राउंड में किसी ने वॉइस ओवर किया है गाली वाला कि ऐसा होता है कि कोई नस्ली हरामी होता है, कोई फितरती हरामी होता है। लेकिन ये जो फितरती हरामी होता है ना, ये बहुत ही फिर गाली है बहुत बड़ी वाली और ऐसा वाला। भाई साहब ये ब्लॉग देख लिया है जनाब का शायद से, इसमें जनाब ने ये बोला है कि अम्मा बहुत दुबली हो गई है और अम्मा अब से यही रहेगी, तो इस वजह से उसने स्टोरी डाली। मुझे ये समझ नहीं आया। चलो ये तो है कि भाई देखो बेटा हो बेटी हो, माँ बाप की सेवा तो हर किसी को करनी चाहिए। अगर शर्मीली और जनाब अपनी नानी की सेवा कर रहे, यहाँ पे रख रहे, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं। बट जो चुकैया है उसके जो पिताजी है वो भी तो अम्मा के बेटे लगे। उनकी जो माँ कभी नहीं मिलने जाती अपनी जो है सास से, और जो दूसरे वाले बेटे उनके वहाँ पे रह रही थी, और उनकी हालत देखो। तो ये लोगों की इतनी भी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब नहीं है कि अपनी माँ की जो है थोड़ी लाइफ को अपडेट कर दे। हाँ अच्छे से वो जो है खटिया लगा दे। गद्दा भी भालू ने लगवाया था दिखाकर, वो भी भालू का अपना स्वार्थ होता है, अपना मतलब होता है। लेकिन इनके जो बेटे हैं, और देखो भाई वो भी एकदम निठल्ले टाइप ही है, तो मतलब कोई तारीफ करने लायक नहीं। और ऊपर से ये लोग ब्लॉग में दिखाए और कुछ करे तो जो है वहाँ से जो है गालियाँ पड़ने लगती है, गालियों की बरसात होने लगती है। ऐसा नहीं वैसा नहीं, जब वहाँ पे वो होती है तब तुम पूछते नहीं, और यहाँ पे कोई ले आए तो फिर इनको बुरा लग जाता है। और ये अम्मा द डॉल भी कुछ कम नहीं है, कभी अपने दूसरे गरीब बेटे के बच्चों को पैसा नहीं देगी। ले पैसा ले ले पैसा ले पैसा ले, मैं पैसा ले ले बेटा पैसा ले ले। उसके बाप के पास पैसे की जैसे कभी रू बेबी के बाप के पास जैसे पैसे की कमी है। कभी वो लहर उसकी छोटी बहन के लिए कुछ नहीं करेगी, उसको कप लेने पे भी डांटेगी, मोए कप है, मोए कप टूट जाएगा, जो रख दे वहाँ पे, मोए कप है। बॉडी लैंग्वेज देखो अम्मा द डॉल की, बॉडी लैंग्वेज एकदम अम्मा एकदम डरी सहमी से रहती है इनके घर पे। ये बात तो है, पहले की तरह नहीं है। पहले जो डरती नहीं थी इतनी अम्मा, पहले तो खूब जो दुआ देती थी, मस्ती मार ऐसी सानू बहुत अच्छा है, मैं सानू गल्ला दे दे, अल्लाह जो है कर दे, आगे बढ़े मैं सानू। वो उनकी जबान नहीं बंद होती थी। लेकिन कुछ वक्त से पिछले 1-2 साल से एकदम डरी सहमी सी रहती है जब भी आती है, और जब भी 5 BHK के कबूतर खाने में एंटर करती है तब तो खास। अच्छा जनाब ने बताया कि वो जो है कब से बुला रहे हैं, लेकिन नानी ही नहीं आती है, नानी को ही वहाँ पे रहना, नानी डरी सहमी है इस वजह से नहीं आ रही थी शायद से वरना जनाब तो बुला रहे थे। देखो जनाब भी खेल रहे अच्छे। फ्रेंड्स हमने भाई को सिखाया है, और अम्मा ने जो है भाई को बोला कि दुबरा गया है भाई, हमें क्यों नहीं बोला? क्या फ्रेंड्स हम इतने मोटू से हैं? तो फीडिंग की वजह से, वरना हम भी दुबलों से ही है। मैं सामने से देखोगे तो सब लोग बोलते हैं कि अरे तुम तो कितनी खूबसूरत और दुबली पतली सी हो। हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों होता है? क्योंकि हम लड़की है इसीलिए विमेन कार्ड प्ले करेंगे हम। हाँ न्यू मदर फ्रेंड्स नोट ऑल। अम्मा कहते हैं कि सान होता टेंशन कोई बात की बेटा, खूब खा पिए, अल्लाह तन भाई बहुत ज़्यादा दही। देखो बुढ़ापे में भी ताने मार रही है कि इनकी जो नाती और नातिन को बहुत दिया, उनके बेटों को कुछ नहीं दिया, इसलिए उनके बेटों के दिल इतने छोटे।
लेकिन मैडम ने देखो एकदम कम कर दिया। मैडम वो नहीं कर रही, मेरी गुड़िया है, अम्मा मेरी डॉल है, बहुत मोहब्बत है, अम्मा के साथ चिपकना ये करना, बस थोड़ा सा वो कर लिया। उसके बाद जो है रू बेबी के साथ खेलना शुरू हो गई। हाँ, लेकिन मैडम के साथ ही किया है इन लोगों ने, बालू अभी और जनाब के साथ थोड़ी किया है कुछ भी। मैडम समझ सकती है, वो जो फेज था वो मैडम ही समझेगी, ये लोग नहीं समझेंगे। ये लोग तो अब मूव ऑन कर लिए कि भाई हम साथ ही है, व्यूज और डॉलर के साथ ही हम साथ है। और अनेबल डीके की मालकिन को देखो ना, बाल बना रही है मालकिन, ना सूट ऐसा पहना है जैसे कि वो जो सिग्नल पे खड़े खड़े नहीं बच्चों को लेकर भीख मांगते ऐसे नहीं। आप ये बोलोगे कि बीमार है, लेकिन बीमार महिला को हर रोज जो है इतनी दूर गामना छेड़े जाने, वो जियो मॉल जाने का टाइम है, ओबरे मॉल जाने का टाइम है, हर शॉपिंग करने जाने का टाइम है, हर रोज वो वहाँ पे वेयर हाउस में पहुंच जाएगी, वहाँ का टाइम है, लेकिन बाल बनाने का टाइम नहीं है, ढंग से रेडी होने का टाइम नहीं। ये क्या है भाई? घर पे ही वो रहती है, ऐसा कुछ नहीं, ना ब्लॉग उसका टाइम पे आता है, ना उसको खाना पकाना पड़ता है, जनाब बनाने नहीं देते क्योंकि बीमार है। तो इंसान बाल तो बना ही सकता है। जब आप व्लॉग में आ रहे हो तो थोड़ा बहुत ढंग से बाल बना लो, ढंग का सूट पहन लो, बस ऐसा ही। और फिर कुछ बोलोगे बोलेगी नहीं मुझे नुमाइश करना अच्छा नहीं लगता है, मुझे नहीं अच्छा लगता है। एक बार तो शर्मिली ने खुद ने ताना मारा था इसको कि मेरी बहू जो है 4 दिन से नहाई नहीं है। तो इतना फूहड़पना पता नहीं मैडम के अंदर कहाँ से आ गया है। अब सोचो, भालू जो कि खुद नहाई नहीं थी उसके सामने ढंग की लग रही थी, बताओ मतलब कितनी मैडम जो है अस्त व्यस्त बिखरी बिखरी रहती होगी कि भालू जब सोफे पे बैठी है ना तो उसके साथ मैडम के सामने वो सही लग रही है। इतना मैडम ऐसा लग रहा है कि मैडम ने 8 दिन से तो बाल अपने बनाए ही नहीं, फिर खुजाती रहेगी, सर खुजाती रहेगा, अरे डैंड्रफ ही हो जाएगा ना, तब नहाओगी नहीं तो। हर बार ये जब जाती है भालू तब उनकी गरीब फुफिया मैडम के लिए सामान भेजती है, जनाब के लिए, रूहान के लिए। जब रूहान हुआ था तब जो है चांदी का कितना कुछ भेजा था, कितने सारे कपड़े भेजे थे। लेकिन मजाल है ये लोग कभी कुछ भेज दे उन अपनी बुआओं के लिए, कभी कुछ नहीं भेजते, बस खाली शुक्रिया शुक्रिया और दरवाजे खुले हैं। कभी भावपूर्वक बुलाएंगे कि नहीं, नहीं कि भाई आओ हमारे घर पे रुको, ऐसा कुछ नहीं, बस आ जाइए दरवाजे खुले। अरे तुम अपनी मासियों की तो टिकट भी करा देते हो, अपनी नानी की भी टिकट करा देते हो, उन वो महीनों महीनों रुक कर जा रही, तो 4-5 दिन अगर रुक के चली जाएंगी, अपने भाई से मिल लेंगी तो क्या हो जाएगा? जो एक गरीब बुआ है, मैंने बोला था ना मक्खी मैडम ही बोलेगी यस जनाब को मैं सरप्राइज दूंगी, जनाब को। जनाब बोले थे कि मैं 1.5 महीने बाद लूंगा, लेकिन मक्खी मैडम ही देख ले लेगी। अब देखो ये तो शायद इनका मुझे पता नहीं कि इनको मिला कि ये लोग खुद से खरीदते हैं या बार्टर कोलैब है या जो भी है, बट ज़्यादातर आजकल मैं देख रही हूँ ना कि हर एक सेलिब्रिटी जो है वो स्टोरी डाल रहा है एप्पल की। मतलब आईफोन जो लॉन्च हो रहा है ना 17 प्रो मैक्स या 17 प्रो, उसकी डाल रहा है क्योंकि उन्हें मिल रहा है, मतलब बार्टर कोलैब है कि फ्री में उनको डिवाइस दिया जा रहा है। और जो बड़े हैं जिनके नंबर ज़्यादा है और जिनके अपने पेज की रीच ज़्यादा रहती है ना, उनको तो पे भी किया जा रहा होगा, तो वो लोग स्टोरी में जो है शेयर कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग जो है फराह खान जैसे लोग, वो तो एक डेडिकेटेड पोस्ट शेयर कर रहे हैं क्योंकि उनको ज़्यादा पे करा है। तो फराह खान अभी जो है डिमांड में भी, उसके व्यूज़ भी अच्छे आते हैं, इंस्टा पे भी उनके जो है अच्छी पकड़ है, तो उन्हें तो शायद से पे भी किया जाता होगा। तो ये लोग ना मार्केट में जो है ना ज़्यादा डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, फोमो पैदा करके जो है आम जनता के बीच में। आप देख लो कि कल आईफोन लॉन्च हुआ था ये लेटेस्ट वाला, भीड़ लगी पड़ी है, लोग आपस में लड़ रहे हैं, मतलब इनको ये है कि हम रह गए या रह जाएंगे। अरे भाई पूरा साल वो बिकेगा, अगर 24 मंथ्स या 36 मंथ का जो है ना ये लोग ईएमआई पे लेंगे, ठीक है। अब कोई कोई तो जो है अपने माँ बाप से, मतलब मैंने देखे ऐसे वीडियो भी डिस्टर्बिंग से, जो माँ बाप मजदूरी करे लेकिन बेटा जो है जिद करा आईफोन की, क्योंकि सबके पास आईफोन है, वो ईएमआई वाला, ठीक है। वो देखता नहीं, आजकल वही हो गया ना, अमीर दिखना है, अमीर होना नहीं, अमीर दिखना है, वैसे वाला है। हर किसी को अमीर दिखना है, फिर आईफोन में जो है मिरर सेल्फी लेनी है, एप्पल का लोगो दिखना चाहिए। तो ये लोग ही तो ये फोमो क्रिएट करते हैं कि भाई देखो आईफोन होना मतलब एक फ्लैक्स है। जिनके पास एंड्रॉयड है वो बहुत ज़्यादा गरीब है, और आईफोन से मतलब आईफोन का फ्लैक्स करने के लिए, ज़्यादा तो शो ऑफ करने के लिए ही, वरना अगर आपको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, ये तो चलो इनका तो फ़ोन से काम होता है, ठीक है ना, ये वीडियो बनाते हैं, और बाकी जो भी लोग है सेलिब्रिटी या जो भी, वो शोबिज का पार्ट है, ठीक है। बाकी जो अफोर्ड कर सकते हैं उनका भी समझ सकते हैं कि चलो उनकी अच्छी सैलरी है या तो बिजनेस है, अफोर्ड कर सकते हैं। बट जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, पेरेंट्स के साथ बेचारे को ज़बरदस्ती दिलाना पड़ रहा है, ये तो गलत है ना। ईएमआई जो है बना रहे 5-5 हज़ार का, जिसको पे भी नहीं कर पाते हैं, फिर जो है वही कि भाई क्रेडिट कार्ड से तुम्हें लिया तो फिर उसको चुकाना पड़ेगा, है ना। तो ये सब इन्हीं लोगों की वजह से होता है, ये सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर, मैं इनको ही नहीं बोल रही, सब लोग यही कर रहे हैं, फोमो क्रिएट कर रहे हैं मार्केट में कि अगर तुम्हारे पास आईफोन नहीं है तो तुम कुछ नहीं हो, आईफोन तो होना ही चाहिए।
जिस चीज़ की हमें ज़रूरत भी नहीं है उस चीज़ के लिए हम हमारे अंदर हमारे मन में जो है ना इनसिक्योरिटी पैदा करते हैं। ये इंटरनेट ट्रेंड्स जो रहते हैं ना, लबुबू डॉल का ट्रेंड आया था, अब याद है आपको? अब 1-2 महीने पहले ही आया था, लेकिन भूल गया ना, कितनी शॉर्ट टर्म वाली मेमोरी हो गई लोगों की। तो बस यही है कि हमें लबुबू डॉल वो गंदी सी दिखने वाली पसंद है या नहीं है, बट सब लोग कर रहे हैं तो हमें भी करना पड़ेगा। तो ये जो भेड़ चाल है, ये एक को जो है एक के पीछे भागने का कल्चर, इसे नहीं फॉलो करना चाहिए। कोई भी सामान लेने से पहले 15 दिन तक वेट करो कि वो आपकी नीड है या वांट है। सब लोग ले रहे इसलिए लेना है कि सच में आपको उस सामान की ज़रूरत है। बाकी ये जो बड़ी बड़ी कंपनी वाले हैं, इनको तो अच्छे से पता है कि आपकी इनसिक्योरिटी के साथ कैसे खेलना है, कैसे जो है एक मार्केट में जो है ना वो क्रिएट करना है, हाइप क्रिएट करनी है। और आज के टाइम पे लोग किनको ज़्यादा फॉलो करते हैं, या तो कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी है या तो इन्फ्लुएंसर है। तो यही इन्हीं लोगों को ये लोग अप्रोच करके थोड़ा बहुत पे करते हैं। बिकेगा कितना सामान, और 1.5 लाख में थोड़ी बनता है। वो जो बनेगा वो तो एकदम कम प्राइस में बन जाता है ना। तो बस फ़ोन दे दो और 5-6 लाख रुपए दे दो और हाइप क्रिएट हो गई और डिमांड बढ़ती जाएंगी। 150 करोड़ लोग हैं, तो उनमें से अगर 1-2 करोड़ लोग भी, इससे ज़्यादा ही लेंगे, जितना मैं देख रही हूँ वीडियोस, 1-2 करोड़ से तो मैं ज़्यादा ही लेंगे। तो भाई साहब, यही तो ये लोग चाहते हैं, यही तो ये बड़ी बड़ी कंपनी चाहती है। तो कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है 40,000 50,000 का फ़ोन, जो अगर आपको ज़्यादा यूज़ नहीं है, मतलब इतना कि आप क्रिएटर नहीं हो या आप मतलब ईएमआई पे ले रहे हो, तो देखो ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। 1.5-2 लाख तो बहुत बड़ी रकम होती है। इन लोगों को देखकर इन्फ्लुएंस होकर ये सब नहीं करना चाहिए। जितने के 2 आईफोन आएंगे, उतने उनसे ज़्यादा पैसा तो ये लोग ब्रांड प्रमोशन का चार्ज करते हैं। तो इन लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बट इनसे इन्फ्लुएंस होकर जो करते हैं ना, उनको 3 साल लग जाएंगे वो ईएमआई भरने में। वो नहीं समझते, उनका ये है कि भाई हम भी अफोर्ड कर सकते, देखो हम भी ये है, हम भी वो है। हालांकि उससे कुछ खास इस्तेमाल करते नहीं है, बस खाली वो कैमरा फ्लॉन्ट करना है। और कुछ भी सामान जो है ना, जब नया नया ले तो खुशी होते हैं, फिर उसके बाद कुछ नहीं होता है। फिर वो क्रेडिट कार्ड से जो लिया है ना, उसकी जब ये ईएमआई चुक जाते हैं ना, तो वहाँ पे भी पेनल्टी लगती है। फिर इसी साइकिल में फंस के रह जाते हैं, फिर डबल टेंशन आ जाती है। तो यूथ जो है ना, उनको भटकाने में, उनको खामखा खर्चा करवाने में इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटी का बहुत बड़ा हाथ होता है। और ये कंपनी तो देखो अपना ही फ़ायदा देखेंगी, वो तो यही काम है उनका। तो ये सब मिल के जो है यूथ को भटका रहे हैं, उनको पागल कर रहे हैं, और यूथ की भी गलती है। माँ बाप को भी हर विश पूरी नहीं करनी चाहिए बच्चे की। अब मैडम की तबीयत ख़राब है, मैडम बाहर नहीं जा सकती है, तो मैडम वापस से जो है, इतनी तबीयत ख़राब है फिर भी बाहर घूमने को निकल जाएगी मैडम। 3 दिन के लिए जनाब जा रहे तो वहीं पे निकल लेंगी। अरे क्यों लेकर जा रहे हो, उसको आराम करने दो, उसकी तबीयत देखो कितनी ख़राब है। नहीं गाइस, में जनाब जो है मेरे बिना कुछ नहीं कर पाते, तो जनाब के पास तो जाना ही पड़ेगा। उसी बहाने जो है हवा पानी बदल जाएगा, तुम्हें क्या पता है। चलो ठीक है भाई, बाहर जाएगी तो थोड़ा बाल बना लेगी, और क्या। बाल बना लिया करो मैडम, कंघी कर लिया करो। फिर जो है हंस के बोलती हो कि लोग तो मुझे बोलते हैं कंघी नहीं करती हो। तो नहीं करोगी तो बोलेंगे ही ना। छोड़ो जो भी है, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय। एंड मैडम सिंह, अपना ध्यान रखिएगा। आपको सच में अपना ध्यान रखना है, ठीक है।